नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचलन, विचलन गुणांक एवं विचरण। इन सभी को हम बारीकी से समझेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे एवं हर सवाल को हम आसानी से बना सकें। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 में हम देखेंगे, दिया गया है 10, 12, 8, 10, 10, 12, 8, 10 का माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले सभी अंकों का योग ज्ञात करते हैं। उसके बाद जितने अंकों की संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं। क्या है 10, 12, 8, 10, 10, 12, 10, 8। अब बटा जो है जितना बार आया है, कितना बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 से हम भाग दे देंगे। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 80। 80/8 जो है, जब 8 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 10। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सवाल में आप देखेंगे कि सीरीज का माध्यिका पूछा गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो सीरीज दिया गया है पहले आप उसे चेक करेंगे। चेक ये करना है कि ये सीरीज जो है घटते क्रम में है या फिर बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का अर्थ होता है छोटा से बड़ा की ओर, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। या चेक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात बड़ा से छोटा की ओर। बड़ा से छोटा की ओर। तो ये सीरीज देखेंगे किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। जब ये नहीं होता है तो हम पहले इसे जो है किसी एक रूप में सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए चलते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। सबसे पहले छोटा डिजिट लिखेंगे, यहाँ पे आपका 8 है। उसके बाद 2 बार 8 है तो 2 बार 8 लिख दिए। 10 जो है उसके बाद 4 बार है तो 10 लिख दिए 4 बार। उसके बाद 12 आता है 2 बार, 2 बार 12 लिख दिए। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अब इसकी संख्या काउंट करेंगे कि ये कितनी बार है। अगर इसकी संख्या विषम होगी तो जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा माध्यिका हो जाता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे विषम संख्या है तो मिडिल टर्म खोजेंगे यहाँ, लेकिन जब काउंट करते हैं तो हमारा जो इसकी संख्या आती है वो 8 है। ये तो विषम संख्या है नहीं, जो कि मिडिल टर्म हमारा उत्तर होगा। यहाँ 8 है। जब 8 होता है तो क्या करते हैं, मिडिल के 2 टर्म को लेकर उसे जोड़कर 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें मिडिल का 2 टर्म कौन सा आएगा, इधर से 3 डिजिट समाप्त, इधर से 3 डिजिट। मिडिल का 2 टर्म आएगा आपका ये 10, 2 बार है 10 होगा। तो इन दोनों का जो है आपका योग जो है और उसका आधा, वही हमारा हो जाएगा माध्यिका। अर्थात 10 + 10 को आप जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आएगा 10। हमारा माध्यिका यही हो गया। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ये ए। और यदि यहाँ पे जो संख्या 8 है, अगर इसकी संख्या 9 होती तो जो मिडिल में टर्म होता वही हम आंसर दे देते हैं। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे इस सवाल को। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में पूछा गया है बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है। इसमें से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसमें देखते हैं कि 10 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 10 की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा अर्थात 4 बार है, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा हो गई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में पूछा गया है कि परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे उच्च मान होता है और सबसे निम्न मान होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। अर्थात रेंज जो होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू को
माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हाई वैल्यू कितना है आपका 12 है और लो वैल्यू कितना है आपका 8 है। जब इसे आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4। तो रेंज का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखेंगे कि मानक विचलन पूछा गया है। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। वो फॉर्मूला इस प्रकार है। स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी का जो फॉर्मूला होता है वो रूट के अंडर होता है। उसमें क्या होता है x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 इन सभी का वर्ग होता है। इसी तरह से अनंत तक जाएगा x माइनस x3 का स्क्वायर बटा जितनी संख्या होगी उतना टर्म लिख देना है n टर्म। अब इन फॉर्मूला को बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि x हमारा क्या है। x जो है हमारा माध्य है और x1 x2 x3 जो है ये हमारा आपका डिजिट जो दिया गया है सीरीज का वो है। ठीक है, अर्थात माध्य में हम जो है सबको बारी बारी से घटाते हैं और सबका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य जो हमारा आएगा वो आएगा 10। फर्स्ट सवाल में आपने देखा होगा इस सीरीज का जो माध्य आया था वो हमारा आया था 10। तो x मान लेते हैं माध्य है जो कि हमारा आया है माध्य 10। तो एस डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रूट के अंडर 10 में 10 को घटाना है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रह जाएगा प्लस फिर 10 में 12 को घटाना है। या तो 12 को आप 10 में घटाइए या 10 को 12 घटाइए, फर्क एक ही पड़ता है कि स्क्वायर रहने के बाद सब पॉजिटिव ही हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है कि आगे कौन सा लिखें पीछे कौन सा लिखें। तो 10 में 12 घटाएंगे तो आपका -2 आएगा। तो -2 का जब स्क्वायर होगा तो आपका 4 बन जाएगा। इसी तरह से सबको घटाते हुए जाते हैं। तो आपका इतना आएगा और नीचे जो है हमारा जितना नंबर दिया गया ये 8 बार दिया गया है तो उसकी संख्या लिखना है n टर्म, मतलब कितनी बार दी गई है। तो 8 बार दी गई 8 लिख दिए। अब जब सबको जोड़ेंगे आप तो ऊपर आएगा 16 नीचे आएगा 8। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो √2 आएगा। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अर्थात मानक विचलन हमारा √2 आंसर हो गया जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे आप। जो आपका माध्य आएगा उसको बारी बारी से घटाइए और उसका वर्ग कर दीजिए और उसमें से जितना संख्या दी गई है नंबर का उससे भाग दे दीजिए और उसे रूट में रखिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल के नाम में थोड़ा सा चेंजिंग है और इस पर ध्यान देना वाली बात है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे विचरण है और इसके पहले वाले सवाल में आप देखे थे उसमें लिखा हुआ था विचलन। याद रखिएगा वहाँ पर जो था विचलन चलन था, यहाँ पर विचरण है। तो हिंदी के नाम में कंफ्यूज नहीं करिएगा। यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो स्पेलिंग याद रखिए। विचरण प्रसार और प्रसरण ये सभी एक ही नाम है। तो इसका इंग्लिश क्या होता है वेरिएंस। और जिसके पिछले वाले सवाल में था विचलन उसका इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस सवाल को आप इस तरह से बनाएंगे। विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है विचलन का स्क्वायर होता है। तो इसके जस्ट पहले में इस सीरीज का जो मान हम निकाले थे विचलन का उसका मान कितना आया था √2। तो √2 का जो है स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा आपका 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे
सीरीज सेम है। इसमें पूछा गया है विचलन गुणांक निकालना है, तो विचलन गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या करते हैं, विचलन बटा माध्य इंटू 100%। तो विचलन आपका कितना आया था, √2 आया था, लिख दिए। माध्य कितना आया था, 10 आया था, 10 लिख दिए। 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा 10√2%। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 10√2%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद है कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप एग्ज़ाम देने से पहले इन सवाल को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको जो है इस तरह के सवाल में कोई भी परेशानी ना हो। नमस्कार, धन्यवाद।